हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे ग्रेविटेशनल का, ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण होता है। आज जो इसी के कारण ही न्यूटन जो है बहुत फेमस हुए थे। यही नियम दिए थे ग्रेविटेशनल का, इसी के कारण उनको बहुत ज्यादा जाना जाता है, ठीक है, जो फिजिक्स के ज्ञाता भी है। तो हम आज इसके बारे में देखते हैं कि ग्रेविटेशनल होता क्या है, ग्रेविटी होती क्या है, ठीक है। देखिए यह एक प्रकार का बल होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का बल होता है। बल तो बहुत होते हैं, जैसे बहुत से प्रकार के होते हैं। जैसे अब जैसे हम कुछ बल के नाम लिख रहे हैं, जैसे आप लिखिए गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय, ठीक है। और होता है आपका चुंबकीय, विद्युतीय, ठीक है, नाभिकीय। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बल है, फोर्स है। क्या है? बल है। अब अच्छा आप हमें बताइए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैसा होता है? वीक होता है, स्ट्रांग होता है, मतलब कमजोर होता है या मजबूत होता है? अगर हम देखे जाए, जैसे जो दो चीज होते हैं, एक तो होता है रेंज। क्या होता है? रेंज। और एक होता है पावर, ठीक है, रेंज और पावर। अब देखिए गॉड ने जो चीज बनाई है, अब कैसे वो बनाई है, बहुत हिसाब से बनाई है। देखो कितना बढ़िया बनाया है, पता नहीं कि कैसे, वो भी कहां से अध्ययन किए थे कि जो वो किसी भी चीज के अनुकूल, जो क्या कहते हैं, कोई अनुकूल चीज बनाए। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हम करें, गुरुत्वीय बल की, तो इसका रेंज जो होता है बहुत दूर होता है, काफी दूर, इनफाइनाइट, ठीक है। पृथ्वी पर बहुत काफी इसका पावर बहुत दूर तक, पावर नहीं सॉरी, इसका रेंज जो होता है बहुत दूर तक काम करता है। लेकिन जो पावर की बात करें तो इसमें जो है पावर बहुत कम होती है। पावर क्या होती है? बहुत कम होती है। खिंचाव इसमें बहुत कम होता है। रेंज तो बहुत काफी होता है, रेंज अनंत होता है, लेकिन पावर जो होता है वो होता है काफी कम। अब यही उल्टा हम बात करें, जैसे जो सबसे लास्ट में चौथा नंबर मिलेगा नाभिकीय है, ठीक है। नाभिकीय बात करें तो इसका रेंज जो होता है ये होता है कम है, ठीक है, ये होता है कम है, लेकिन इसकी पावर बहुत होती है, ठीक है, पावर इसकी बहुत काफी होती है। अभी आप देखेंगे जो अमेरिका ने क्या किया था भैया, आप लोग को पता है कि अमेरिका ने 1945 में जो है नागासाकी, ठीक है, और हिरोशिमा, क्या कहता है, यही बम तो गिराया था, परमाणु बम क्या किया था, गिरा दिया था। तो वहां देखेंगे सब कुछ समाप्त हो गया था। दूरी तो कम थी, दूरी कम थी, लेकिन जितनी दूरी उसे मिला क्या किया, सब कुछ समाप्त कर दिया। जो उसके चपेटे में आया सबको क्या किया, जलाकर खत्म कर दिया। क्योंकि उसकी जो पावर होती है बहुत काफी होती है, पावर बहुत ज्यादा होता है इसका। देखेंगे पावर अनंत होता है, मतलब अगर आप उसके चपेटे में आ गए तो फिर आपका भी कहानी समाप्त, ठीक है, आपका भी टिकट कट जाएगा। तो देखेंगे दो जगह गिराया था उसने, जापान में, अमेरिका ने, नागासाकी और हिरोशिमा में। वहां आज भी कहा जाता है कि वहां के लोग आज भी लूला लंगड़ा पैदा होते हैं, इतने पावरफुल होता है ये नाभिकीय बल जो होता है, इतना पावरफुल होता है। इसी का उल्टा अगर हम गुरुत्वीय की बात करें तो उसका रेंज तो काफी होता है, लेकिन पावर बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए हम कहें कि देखो भगवान ने कितने अच्छे से सबको सेट किया है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी कोई पावरफुल व्यक्ति है, जैसे अगर हम बात करें रावण की, कितने पावरफुल व्यक्ति थे, ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो क्या हुए, समाप्त हुए। तो आप देखेंगे अभी क्या कहिए, पावर कम लेकिन रेंज काफी, पावर कम रेंज काफी, किसका? गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसका? और हम देखिए नाभिकीय फोर्स का, नाभिकीय बल का, तो इसका जो पावर है इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। और ये जो है इसका रेंज क्या है? बहुत लो। चुंबक तो ठीक ठाक है, इन दोनों का रेंज तो कम ही होता है, पावर भी इनके कम ही होते हैं। अब जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड रहता है, अब इसकी डिपेंड हम देखते हैं किस पे ये रहता है। जैसे मान लीजिए दो पिंड दिया गया, ठीक है, दो पिंड दिया गया है। जैसे एक पिंड हम बना दे रहे हैं और एक पिंड यहां बना दे रहे हैं, और इनकी बीच की दूरी हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच की दूरी हमेशा केंद्र से नापा जाता है। जैसे मान लीजिए इनकी बीच की दूरी जो है r है,
क्या है, इसका द्रव्यमान हम m1 कर दे रहे हैं, इसका m2। मान लीजिए कोई दो पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है और इनकी बीच की जो दूरी है क्या है, r है। क्या है, r है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि जो इस ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये दोनों द्रव्यमान के, मतलब जो दोनों पिंड रखे हुए हैं, देखो एक पिंड यहाँ पे है, एक पिंड यहाँ पे है, इन दोनों इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। इनके गुणनफल के क्या होता है, समान। जो दो पिंड रखे हैं उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये रेंज के, मतलब इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दूरी के स्क्वायर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर दोनों को मिलाकर हम लिखें, दोनों को अगर हम मिलाकर लिखें तो क्या हो जाएगा, m1 m2 अपान r स्क्वायर। यही तो होगा, क्योंकि ये दोनों जो है इसके समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा संबंध है, ये दोनों सीधे संबंध है। अब न्यूटन साहब ने क्या किया, अब न्यूटन भैया ने ये किया, उन्होंने क्या किया कि सूत्र को बैलेंसिंग करने के लिए उन्होंने एक नियतांक लगा दिया, ठीक है, जिसको हम कैपिटल जी से जानते हैं, m1 m2 अपान r स्क्वायर। यही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का सूत्र होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड जो करता है किस पे, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल पे डिपेंड करता है, उसके समानुपाती, और उसके बीच की दूरी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होता है, अभी हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, अगर यहाँ किसी को कोई संशय कि जी क्या है, तो ये होता है, ठीक है, एक नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू होती है, देखो जी की वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11। ठीक, कभी इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसका मान रखने के लिए आवश्यक है कि हमें इसकी वैल्यू जो है याद होनी चाहिए। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि जी का मात्रक बताइए। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मात्रक बताए हैं, उसमें अगर आप वीडियो को मिस किए हैं तो वहां जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई पूछ ले कि जी का मात्रक बताओ, कैपिटल जी का, तो मात्रक निकाल लो यार, क्या दिक्कत है मात्रक निकालने में। हम क्या करेंगे, जी का पहली वैल्यू निकाल लो, तो आर जो है भाग है, इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f r स्क्वायर अपान m1 m2। अब मात्रक निकालने में क्या है, हम आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए मात्रक निकालना है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर क्या है, एक प्रकार की दूरी है, रेंज है, ठीक है, तो दूरी को हमेशा हम मीटर में मापते हैं, तो आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, पर द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, तो एक द्रव्यमान दो द्रव्यमान तो केजी स्क्वायर। यही क्या हो गया, जी का मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसकी हम मतलब समझते हैं, इसका हम मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, अब देखिए ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन जो है पूछेगा, क्वेश्चन में ये कहेगा कि यदि द्रव्यमान 2 गुना कर दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा, यदि द्रव्यमान 2 गुना कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। अब ये बताएं कि जो F होता है इसके डायरेक्ट संबंध होता है दोनों में, ठीक है, मतलब जो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, अगर इसको हम दुगुना कर दें, क्या कर दें, दुगुना कर दें, 2 गुना कर दें, तो ये F क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 2 गुना हो रहा है, तो F क्या होगा, F भी, ये आपका क्या कितना हो जाएगा, F भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। द्रव्यमान 2 गुना बढ़ा है तो F क्या हो गया, 2 गुना हो गया। लेकिन अगर, ठीक है, अब क्वेश्चन को घुमा सकता है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन को ये घुमा सकता है कि यदि दूरी जो है 2 गुना कर दें, दोनों पिंडों की दूरी क्या कर दे, 2 गुना कर दे, तो फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। तो अगर देखा जाए F और R में कैसा संबंध है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती संबंध है।
अब देखिए ये जो होगा, अगर देखा जाए तो दो गुना कर रहे हैं, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, कितना होगा 4। अब देखिए तो 1/4 मतलब यह कितना बढ़ेगा 1/4 गुना, क्योंकि 1/4 के प्रोपोर्शनल है, तो 1/4 गुना क्या हो जाएगा यह की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ये तो 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, अब जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा। जैसे मान लीजिए समान द्रव्यमान के 2 पिंड दे दिया, समान द्रव्यमान के 2 पिंड दे दिया। मान लीजिए एक पिंड हो गया, चलिए एक पिंड हम यहां बना रहे हैं, एक ये पिंड हो गया, मान लीजिए 10 kg का है, ये भी 10 kg का है। तो ये पूछेगा किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक कार्य करेगा, किसमें एफ अधिक कार्य करेगा, ठीक है। मान लीजिए 10 किलो का लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। तो ये पूछेगा किसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक कार्य करेगा। तो अब देखेंगे, अगर हम देखें पिंड को या कुछ भी कहिए इसे, जिसमें कुछ वेट हो, क्या हो, वजन कुछ हो, जैसे मान लीजिए यही लिए एक, आप पिंड भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें वजन है, एक प्रकार का क्या है वजन है। अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ये निकालना है किसमें अधिक होगा, इसमें एफ अधिक होगा या इसमें, ठीक है, किसमें एफ अधिक होगा। तो अगर देखा जाए तो एफ जो होता है 2 संबंध होते हैं, ठीक है, m1 m2 r², ऐसा संबंध होता है, मतलब द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्स होता है, ठीक है, इसके समानुपाती होता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखेंगे दोनों का जो है ये समान है, दोनों का जो है पिंड, दोनों पिंडों का मास क्या है समान है। अब क्या बचा रेडियस, मतलब दूरी। अब दूरी इसमें हम कैसे निकालेंगे, रेडियस तो इसका होता है, ठीक है। अब यहां अंदाजा लगाइए किसकी रेडियस ज्यादा है, किसकी रेडियस ज्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर एफ और आर में हम संबंध देखें, इसका मतलब ये होगा, व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है उल्टा, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, मतलब अगर आर को हम बढ़ाएंगे, अब बढ़ाने का उल्टा क्या होता है भैया, आप लोग जानते हैं बढ़ने का उल्टा क्या होता है, बढ़ने का उल्टा होता है घटना। क्या होता है कि आर को अगर हम बढ़ाएंगे तो यफ जो है घटेगा, यफ क्या होगा घट जाएगा। जैसे जैसे आर को हम बड़ा करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए पिंड अगर इतना हम बड़ा बना रहे हैं, अब इसमें जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम काम करेगा। क्यों कम काम करेगा, क्योंकि इसके में आर का मान हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। यहां देखेंगे तो आर का मान इतना हो गया, इसकी अपेक्षा इसमें देखो कितना कम है, इसमें इतना हो गया, और बड़ा पिंड बना दे रहे हैं हम, ठीक है, इतना बड़ा बना दिए तो यहाँ आर का मान और ज्यादा हो जाएगा, यहाँ और कम काम करेगा। बेचारा बहुत कमजोर है, जितना भारी वस्तु, जितना भारी पिंड रहेगा उतना ही कम काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन पिंड जो है समान द्रव्यमान के होने चाहिए। ये चारों का समान द्रव्यमान के हैं, चारों का द्रव्यमान जो है समान है, तो हम क्या करेंगे, ये तो द्रव्यमान अब चला गया, अब बचाइए। अब क्या करेंगे, देखेंगे किसकी रेडियस कम है, किसकी रेडियस कम है, देखेंगे इसकी रेडियस कम है, सबसे कम इसी का है, तो जो फोर्स काम करेगा इस पे सबसे ज्यादा काम करेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद यहां काम करेगा, उसके बाद इसमें काम करेगा, इसमें सबसे कम काम करेगा। क्यों, क्योंकि रीजन भी पता है। अगर देखा है सब 10-10 kg के हैं, सब कितने के हैं 10-10 kg के हैं, सबकी जो है वेट मतलब मास कितना है 10-10 kg है। तो फोर्स उसी में सबसे ज्यादा काम करेगा जिसकी रेडियस सबसे कम होगी, जिसकी रेडियस सबसे कम होगी, ठीक है। तो चारों में अगर हम तुलना करें तो इसकी रेडियस सबसे कम है, इसकी रेडियस सबसे कम है, उसके बाद इसकी रेडियस कम है, उसके बाद इसकी रेडियस कम है, और इसकी रेडियस सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे कम फोर्स यही काम करेगा, क्योंकि उल्टा संबंध है। अभी बताएं सबसे ज्यादा का उल्टा क्या होगा सबसे कम, सबसे ज्यादा का उल्टा क्या होगा सबसे कम, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है, अब एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं, तब तक इसको कर रहे हैं क्लियर हम।
अब चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार का देगा, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है, यदि उनके बीच दूरी पहले से 2 गुना कर दे तो बल कितना हो जाएगा। भैया कितना न्यूटन का फोर्स लगने लगेगा यदि दो पिंड मान लीजिए है। सबसे पहले मान लीजिए दो पिंड है जिनके बीच जो है यफ जो है काम कर रहा है 1 न्यूटन का। यफ कितना काम कर रहा है 1 न्यूटन का, ठीक है। इनके बीच की दूरी कुछ होगी आर है मान लीजिए। अब कह रहा है यदि इनके बीच की दूरी पहले से 2 गुना कर दे, पहले से क्या कर दें 2 गुना कर दें, मतलब बढ़ा के खींच खाच के इतने लंबे पर कर दे, 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर हम देखा जाए तो अगर F1 की बात करें तो 1 न्यूटन दिया है, हमें F2 निकालना है। F2 क्या करना है फाइंड करना है। और R1 की बात करें तो R दिया है, और R2 की बात करें तो कितना गुना कर रहा है, कितना गुना बढ़ा रहा है 2 गुना, तो 2R हो जाएगा, ठीक है 2R हो जाएगा। अब हम देखेंगे सूत्र में तो F है। अब देखिए यह में पिंड की बात ही नहीं किया गया है, मतलब समान पिंड है, मतलब यफ पे हमें काम ही नहीं करना है। तो यफ और आर में कैसा संबंध होता है, यफ और आर में भी बताया है कि अगर पूरा सूत्र लिखें तो ये होता है आपका G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें ये तो लेना नहीं है, m1 पिंड की बात ही नहीं करनी है क्योंकि वो समान द्रव्यमान के हैं, जब दिया नहीं है द्रव्यमान तो समान द्रव्यमान के हैं। अब F और R में कैसा संबंध है, ठीक है व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, मतलब इसका उल्टा संबंध है, स्क्वायर के उल्टा संबंध है, दूरी के स्क्वायर के और F के बीच में उल्टा संबंध है। तो देखो क्या करेंगे F और पहले तो लिखेंगे कि दोनों में उल्टा संबंध है। आप देखिए क्या करेंगे कि F1 बटे F2, उल्टा का मतलब अभी बताए हैं, उल्टा का मतलब अभी उल्टा लिखना है, मतलब ये जो है वैल्यू अगर हम ऐसे लिखेंगे तो R1 ठीक है तो 1/R1 लिखेंगे, 1/R1 R1 का स्क्वायर बटे 1/R2 का स्क्वायर। अब R2 ऊपर चला जाएगा तो मतलब इसको हम लिखेंगे R2 बटे R1 का क्या स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब सबकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू क्या करेंगे रख देंगे। तो F1 का मान 1 है, F2 का मान हमें निकालना है, यही तो पूछा है। तो बल कितना हो जाएगा, अगर दूरी को दोगुना कर दें तो बल कितना हो जाएगा। अच्छा पहले वैसे बताइए, अभी हम बताएं कि दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे, दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे फोर्स कम होता जाएगा, मतलब जो F2 का मान आएगा वो 1 से कम ही आएगा। अभी देख लीजिएगा, अब R2 का मान कितना है 2R है, और R1 का मान R है, दोनों का। अब ये दोनों क्या हुआ कट गया, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें तो 1 बटे F2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए F2 का मान निकलना है, F2 को इधर ले आओ तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 4 इधर आ जाएगा 1 बटे 4, तो F2 0.25 न्यूटन। अभी हम क्या बताएं कि जैसे जैसे दूरी आप बढ़ाते जाएंगे, इसे बढ़ाते जाएंगे तो फोर्सवा उतना कम लगते जाएगा, क्योंकि बहुत कमजोर है बेचारा, बहुत वीक है। जब दरिया पाएगा तभी आपको वो आप पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। जैसे वो गली के कुत्ते होते हैं, जैसे अपने गली में देखते हैं तो आपको जैसे नजदीक देखते हैं आपके ऊपर चढ़ जाते हैं ना काटने के लिए, जैसे दूर रहेंगे तो क्या करेंगे बस भोंकते हैं, आपको काट नहीं सकते क्योंकि बेचारे का फोर्स ही नहीं लग पा रहा है, उतना कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है। तो एकदम ये वैसे है, जैसे जैसे पिंड दूर भागेंगे फोर्स बहुत दोनों के बीच में एकदम कम होता चला जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि दूरी ज्यादा तो फोर्स कम। देखो दूरी जो 2 गुना कर दिए थे फोर्स कितना कम हो गया 0.25, मतलब 4 गुना घट गया, 4 गुना क्या हुआ घट गया, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार की वीडियो को देखते रहिए हमारे इस चैनल पे, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वहां जो है हम इसका निवारण करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।